नमस्कार। आज के प्रोग्राम में मुस्लिम धर्म से जुड़े त्योहार मुहर्रम पर चर्चा करेंगे। 9 अगस्त को देश भर में मुस्लिम समाज में मुहर्रम त्योहार के रूप में मनाया जाएगा। यह क्यों मनाया जाता है? क्या इसकी इजाज़त अल्लाह ने दी है या फिर एक मनमाना आचरण है? दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म व मजहब के लोगों की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं रहता है, बल्कि कोशिश रहती है कि आज का पढ़ा लिखा समाज धर्म के नाम पर चल रही पाखंड पूजाओं की सच्चाई को जाने और सत्य को स्वीकार करे। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट, जो कि मुहर्रम पर आपको विशेष जानकारी देगी और आपको बताया जाएगा कि वास्तविक अल्लाह कौन है और उसकी इबादत कैसे की जाएगी। और मुहर्रम हो या फिर और भी कोई मुस्लिम समाज में त्योहार हो, उसकी जानकारी सही कौन देता है। वर्ष 2022 में अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम का महीना 30 जुलाई से शुरू हो चुका है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ये नए इस्लामिक साल का पहला महीना माना जाता है। मुहर्रम का महीना शुरू होने के 10वें दिन आशुरू होता है, जिस दिन मुहर्रम मुख्य त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष ये त्योहार 9 अगस्त मंगलवार के दिन आ रहा है। इस्लामिक वर्ष के पहले महीने मुहर्रम का 10वां दिन मातम के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष इस दिन को इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद जी के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करने और शोक मनाने के लिए याद किया जाता है। आपको बता दें कि मुहर्रम एक त्योहार नहीं है, बल्कि मुसलमानों के हिजरी वर्ष का ये पहला महीना है, जिसे शहादत का महीना भी कहा जाता है। मुहर्रम के 9वें और 10वें दिन को मुसलमान रोजे रखते हैं तथा मस्जिद और घरों में अल्लाह की इबादत करते हैं। करबला के मैदान में हुए नरसंहार में उनके 72 जानिसारों के साथ हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए। तभी से उनकी शहादत को याद किया जाता है। मुहर्रम का चांद नजर आते ही अज़ादार अपने इमाम के गम में गमजदा हो जाते हैं। इस दिन ताजिया निकाला जाता है। ताजिया बांस की कमाचियों पर रंग बिरंगे कागज और पन्नी आदि चिपका कर बनाया हुआ मकबरे के आकार का वो मंडप होता है जो मुहर्रम के दिनों में शिया मुसलमान लोग हजरत इमाम हुसैन की कब्र के प्रतीक के रूप में बनाते हैं और जिसके आगे बैठकर मातम करते हुए मरसिये पढ़ते हैं। महीने के 11वें दिन जुलूस के साथ ले जाकर इसे दफन कर दिया जाता है। ये ताजिया पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन के मकबरों का प्रतिरूप होते हैं। इस दिन मुस्लिम धर्म के शिया समुदाय के लोग खुद को चाबुक या अन्य किसी वस्तु से चोट पहुंचाकर लहूलुहान करते हुए अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। अनेक लोगों का कहना है कि ऐसा करने का उद्देश्य केवल अपने हुसैन के साथ हुई ज्यादती को याद करते हुए अफसोस जताना होता है, लेकिन आपको बता दें इस क्रिया से ना तो पूर्वज प्रसन्न होते हैं और ना ही अल्लाह। ये सब लोक वेद यानी सुना सुनाया ज्ञान है, जो कि मुस्लिम धर्म के नकली मुल्ला काजियों द्वारा समाज में फैलाया गया है। आपको बता दें कि ये सारी क्रियाएं पवित्र कुरान शरीफ में वर्णित नहीं होने से शास्त्र विरुद्ध है। किसी भी शास्त्र विरोधी विधि से त्योहार या मातम को मनाना मनमुखी साधना है, जिससे ना सुख हो सकता है और ना ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है और ना ही ये अल्लाह की इबादत करने का सही तरीका है। परमेश्वर कबीर साहिब जी कहते हैं कि दिन भर रोजा रहने से और शाम को मांस भक्षण करने से अल्लाह कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। अल्लाह की प्राप्ति के लिए तो बाखबर द्वारा बताई साधना ही जरिया हो सकती है। पवित्र कुरान के अनुसार कौन है अल्लाह? कुरान ज्ञानदाता किस बाखबर संत की शरण लेने के लिए बोल रहा है? वो अल्लाह कौन है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अभी ऑर्डर करें मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। निशुल्क पुस्तक मंगवाने के लिए अपना पूरा नाम और पता साथ ही 7496801825 पर हमें मैसेज करें तथा हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। डॉक्टर जाकिर नायक जी ने एक वाणी बोली है परमेश्वर कबीर जी की, अल्लाहू अकबर की। वो सूक्ष्म वेद की वाणी है जो परमात्मा स्वयं सहशरीर आकर के अपने मुख कमल से बोलते हैं, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो तत्व ज्ञान की वाणी है। कबीर दुख में सुमन सब करें और सुख में करे न कोई, जय सुख में सुमन करे तो दुख काहे को होए।
ये वाणी है उस सूक्ष्म वेद की, और ये किसके विषय में संकेत करती है कि जो पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर की भक्ति करते हैं और जो सुख में, यानी सारे सुख हों और फिर भी परमात्मा याद करते हैं, दुख में तो सभी याद करते हैं और परमात्मा दुखी को भी सुखी करता है, और सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में सुमन करते हों तो उनको दुख कभी नहीं हो, ये बिल्कुल सही है। और ये पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर का विधान है। और आप जी को दिखाते हैं, हजरत मोहम्मद जी एक बहुत ही नेक आत्मा थे। एक संपन्न औरत थी खदीजा नाम की, जिसके पास बहुत माया थी, धन बहुत था, और उससे हजरत मोहम्मद जी का विवाह हुआ था, तो उनको कोई दुख नहीं था उस समय। और जब वो 40 वर्ष के हुए और उनके 7 संतान भी होली थी, 3 पुत्र और 4 पुत्रियां, तो हजरत मोहम्मद जी तो इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की भक्ति कर रहे थे। इसको अल्लाहु अकबर जान के, ये अल्लाहु अकबर नहीं है। कुरान मजीद के अंदर सूरत फुरकानी चैप्टर नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची वो अल्लाहु अकबर है, अल्लाह कबीर है। और वो 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से, तत्वदर्शी संत से पूछ लो, मैं नहीं जानता। यदि जानता होता तो एक सूरत और लिखवा देता। तो इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता तो अल्लाहु अकबर की जानकारी भी नहीं रखता और उसी की भक्ति करने को कह रहा है। और गलती से हजरत मोहम्मद जी ने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को अल्लाहु अकबर जान के सुख में भक्ति करी और उसके ऊपर किसी कहर टूट गए। 3 पुत्र थे, आंखों के तारे, तीनों के तीनों उनकी आंखों आगे मर गए। तो वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितनी बात बनाओ। कारण क्या रहा कि उन्होंने अल्लाहु अकबर की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। अल्लाहु अकबर की यदि भक्ति करें तो सुख में यदि भक्ति करें, उनको तो सपने में भी दुख नहीं हो सकता। और जो दुखी हो वो भी आ जाए शरण में, उसकी भी मोक्ष हो। हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कैर पे कैर टूट गए। उनकी 63 वर्ष की आयु में मृत्यु होगी और बेहोश होकर गिर जाता था। तो ये जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, ये डम्मी गॉड है, अधूरा इनकम्प्लीट गॉड है। कंप्लीट गॉड है वो अल्लाहु अकबर, वो अल्लाह कबीर है, वो कबीर परमात्मा, कबीर परमेश्वर है। उसकी भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है। आओ और अपना कल्याण करवाओ। और जो अल्लाहु अकबर की जिन्होंने भक्ति की, अब आपके रूबरू कराते हैं उनको कितने सुख हुए और आज वर्तमान में हो रहे हैं। ये उस अल्लाहु अकबर की भक्ति कर रहे हैं जिनके ऊपर दुख नाम की चीज नहीं आ सकती। और जैसे हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कैर पे कैर टूटे और अंत में कैसे मृत्यु हुई, धिक्कार ऐसी भक्ति को। वो भक्ति नहीं और वो भगवान नहीं जो इतनी भी रक्षा नहीं कर सकता। तो इससे सिद्ध है पूरा मुसलमान धर्म उस अल्लाहु अकबर की भक्ति ना करके डम्मी गॉड की भक्ति कर रहा है। वो कंप्लीट गॉड की, अल्लाहु अकबर की, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है। आइए और प्राप्त करिए, अपना मोक्ष कराइए।